तो प्रीस्ट को पता है कि जोरो की लोकेशन क्या है, वो उसके हार्ट पे अटैक करने वाला है, उसने बोला भी। एंड जोरो का प्लान सामने क्या है पता है, कि जिस साइड से अटैक आएगा उस साइड से ही वो होगा, तो उस हिसाब से मैं प्रिडिक्शन मार के एंड उस पर अटैक कर दूंगा। कुछ ज्यादा ही क्रेजी प्लान नहीं है इसका। प्रीवियसली इन वन पीस रॉबिन ने यामा को पेल दिया था, गानफॉल और नामी ने मिलके सातोरी के दो ब्रदर्स को पेल दिया था, अपने को एनारो की पावर्स रिवील हो गई थी। एंड चॉपर के सामने एक प्रीस्ट आ गया था, उसको चॉपर ने मार दिया, फिर वो गोल्ड ढूंढने निकला अकेला एंड दूसरे प्रीस्ट ने उसको मार दिया। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है अपने नामी और उन लोगों पे, जहाँ पे नामी और उन लोगों को जो शिप गिरी थी ना अपने आर्क के स्टार्टिंग में, वो शिप पे उनको एक वेवर भी मिला था। सो उन लोगों ने दिया था कोनिस के फादर को, एंड कोनिस का फादर एंड कोनिस यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो वेवर ठीक करके लेके आया है अंकल मिस्टर। तो मिस्टर ने नामी को वेवर ड्राइव करने के लिए दिया। नामी वो चेकआउट कर ही रही थी कि सही है वगैरह, एंड तभी वो आयशा जो लड़की जिसके पास मंत्रा वाली एबिलिटी थी, वो लड़की क्या करती है, जंप कर देती है पानी में, क्योंकि उसको इतनी सारी वॉइस डिसअपियर हो रही है, तो शी वाज ट्राइंग टू जस्ट हेल्प। एंड नामी उसको दबोच लेते हैं कि क्या पागल वागल हो गई है क्या लड़की तू। एंड तभी वहाँ पे आ जाता है एक बहुत बड़ा स्नेक, जिसने वो लोगों पे अटैक किया था ना, जोरो रॉबिन चॉपर और लूफी पे, वो स्नेक यहाँ पे आ जाता है। वो थोड़ा सा पिस्ड ऑफ लग रहा है, जिसका रीज़न ये है कि तुम्हें पता होगा लूफी एक केव में गिर गया था, एंड वहाँ पे वो पंचेस वगैरह थ्रो कर रहा है। वो एक्चुअली में कोई केव में नहीं गिर गया था, उसमें उसको स्नेक ने स्वॉलो कर लिया था, एंड वो स्नेक के पेट में पंचेस मार रहा है। दैट्स व्हाई स्नेक पिस्ड ऑफ है, एंड बड़का हुआ वो पिस्ड ऑफ है, जिसकी वजह से नामी और लोगों की फट गई, वो लोगों को खाने भागता है। नामी वेवर लेके नामी और आयशा भाग जाते हैं वहाँ से, एंड उनके पीछे बढ़ जाता है स्नेक। अब बड़ी मुश्किल से नामी ने कुछ जुगाड़ लगा के स्नेक से छुटकारा पाया, तो उसके पीछे पड़ गए डिवाइन वॉरियर्स। मतलब नसीब में ही लिखे हो ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। एंड स्नेक नामी को छोड़ के पीछे किसके पड़ गया पता है, जो साउथ बर्ड पता है लास्ट एपिसोड में साउथ बर्ड जोरो को लेके उड़ गया था, उसके पीछे पड़ गया उसको खाने के लिए। एंड साउथ बर्ड ने आइडिया लगाया कि ये पीछे पड़ा है खाने के लिए, अगर मैं जोरो को फेंक लूंगा तो ये स्नेक मेरे को छोड़ के जोरो के पीछे चढ़ा जाएगा। साउथ बर्ड ने जोरो को फेंक दिया हवा में से, लिटरली फेंक दिया, एंड जोरो जाके गिरता है वो रूइंस में। एंड वहाँ पे ऑलरेडी ओम तो था ही प्रीस्ट, जिसने चॉपर को डैमेज किया था, मार दिया था वहाँ पे, और दो और बंदे आ चुके हैं। पहला वाइपर स्ट्रॉन्गेस्ट शेंडोरियन, दूसरा एक्स गॉड। क्यों आया है, बिकॉज उसको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि एनोरू उसको बात करके गया था लास्ट या उसके लास्ट एपिसोड में हमने बताया था कि गोइंग मैरी पे एनोरू आ गया था, बट वो क्या बात करके गया था कि समथिंग लाइक कि 6 साल से मैं वो जितने भी डिवाइन वॉरियर्स थे ना उनसे काम करवा रहा हूँ एज अ वर्कर बना के, एंड अब वो काम हो चुका है। सो इट्स लाइक काइंड ऑफ गुड बाय टू दिस प्लेस, दिस स्काइपी आइलैंड। तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पे एक गानफॉल आया। तो अभी यहाँ पे गानफॉल, वो स्ट्रॉन्गेस्ट शेंडोरियन वाइपर, प्रीस्ट ओम एंड जोरो पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ पे वो स्नेक भी पहुंच जाता है जिसके अंदर लूफी फंसा हुआ है। एंड ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है यहाँ से रॉबिन पे, जिसको थोड़ी बहुत जगह के केव में से थोड़ी नीचे वाली जगह पे पहुंची थी, वहाँ पे से उसको जो सिटी ऑफ गोल्ड है ना उसके टॉप साइड दिखती है, लाइक ऊपर का दिखता है। फॉर एग्जांपल ऐसे बॉडी है तो इतना पार्ट उसको दिखता है, नीचे क्लाउड वाले वो बादल वो क्लाउड है, स्ट्रॉन्ग क्लाउड, तो उसको काट के रॉबिन जाती है उसके नीचे, एंड शी फिगर्स आउट कि ये ना एक लेयर चढ़ गई थी क्लाउड्स की, एक्चुअल सिटी ऑफ गोल्ड नीचे है, इसके जो एक्चुअल प्लेस है ना वहाँ पे वो पहुँच जाती है। वहाँ पे जाके वो देख रहे होते हैं, वहाँ पे उसको मिलती है एक पोनोग्लिफ, जहाँ पे वो पढ़ती है, एंड उससे उसको कुछ आइडिया मिलता है कि सिटी के सेंटर में एक और पोनोग्लिफ होगी एक बेल के नीचे, ये इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो ढूंढने जाते हैं, उसको वो चीज़ नहीं मिलती, बट वहाँ पे उसको कोई और मिल जाता है, एनरू मिल जाता है उसको। एंड जो लास्ट टाइम जिस बंदे को शेंडोरियन को एनरू ने नॉकआउट कर दिया था, ऑलमोस्ट मार दिया था उसकी लाइटनिंग 1 मिलियन वोल्ट से, वो बंदा लाइक मर नहीं गया था बट बहुत बुरी हालत में हो गया था। वहाँ पे पहुँचती है वो शेंडोरियन फीमेल, जो आयशा के देखभाल करती थी ना शायद, वो वाली लेडी, एंड वो जाके वो बंदे से बात करते हैं, तो वो बंदा उसको बताता है कि जाके वाइपर को बोल कि कोई उसको नहीं हरा सकता एनरू को। एंड ये इन्फॉर्मेशन लेके वो लड़की भागी है, वो फीमेल शेंडोरियन भागी है वाइपर के पास, कि वाइपर को ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि एनरू लाइटनिंग हिमसेल्फ है, उससे फाइट मत करना, मारे जाओगे सबके सब, रिट्रीव कर लो। तो वो फीमेल यहाँ पे आ रही है
सीन शिफ्ट इन लोगों पे होता है, तो ये लोग बहुत एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, सब एक दूसरे को मार रहे हैं। एंड फाइट के चक्कर में जोरो की नज़र पड़ती है एक साइड जहाँ पे पड़ा हुआ है चॉपर, मरा पड़ा है शायद, ऐसा कुछ सीन है। तो वो वहाँ पे जाता है चॉपर को लेने के लिए, तभी उसकी कुछ ट्रैप्स होते हैं जो कांटे निकलते हैं, वो उसको लग जाते हैं, बट ही डजंट गिव अ फक अबाउट दैट। वो जाके चॉपर को उठाता है, देखता है कि इतना ज़्यादा चॉपर को डैमेज कर दिया है इस बंदे ने, ऑलमोस्ट मार दिया है। याद रखना, ये आगे जाके पता चलेगा आप लोगों को, बट मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि मरा नहीं है चॉपर। सो जोरो आ जाता है बहुत बुरे मूड के अंदर। वो बंदा बोलता है कि तू रिवेंज वगैरह के लिए अब तू मेरे को रिवेंज लेगा मेरे से। बोलता है नहीं, मैं ऐसे टाइप का पर्सन नहीं हूँ, बट ये एक रेयर केस है, तो अब मैं तेरी मारने वाला हूँ बिकॉज तूने मेरे फ्रेंड को नुकसान किया, तो मैं रिवेंज नहीं लूँगा, बट आई एम काइंड ऑफ पिस्ड ऑफ राइट नाउ। एंड यहाँ पे अपने को वो ओम की पावर पता चलती है कि उसके पास जो स्वॉर्ड है वो एक टाइप ऑफ क्लाउड से बनी है। एंड इसमें ऐसा होता है ना कि वो क्लाउड को तुम किसी भी चीज़ में टर्न कर सकते हो, वो क्लाउड जैसा एकदम अनकटेबल वैसी चीज़ भी बन जाती है। एंड अगर वो चाहे तो उसको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एस आयरन बना सकता है। तो वही चीज़ वो एक दो बार करके भी दिखाता है। लाइक जोरो उसने एक अटैक मारने वाला होता है, बट वो क्लाउड स्वॉर्ड की ना वॉल बना देता है, जिसपे जोरो टकरा जाता है, उसके ब्लीड हो जाता है, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है ये वॉल। लाइक जोरो काट सकता है प्रॉबेबली, बट बहुत ज़्यादा नॉर्मली स्ट्रॉन्ग चीज़ है नॉर्मल आइटम से। एंड यहाँ पे इतना सारा बखेड़ा चल रहा था वो कम था। यहाँ पे पहुँच जाती है नामी और आयसा, बिकॉज उसके पीछे कुछ 4 जितने डिवाइन सोल्जर्स पड़े थे वो बकरे, तो वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। वाइपर और अपना जोरो और सब लोगों का ध्यान उन लोगों पे जाता है। वाइपर अपनी ब्लास्ट मार देता है, वहाँ पे आयसा है, स्टिल उसने ब्लास्ट मार दी। ये बहुत ही एक ना काइंड ऑफ वियर्ड चीज़ हो गई कि शैंडोरियन है वहाँ पे, स्टिल उसने अटैक कर दिया ये ब्लू सीट ब्रदर्स पे। सो वहाँ पे चला जाता है गानफॉल अपने पंछी को लेके, उन लोगों को लेके वो ब्लास्ट से निकल जाता है वो फायर फ्लेम से, बट उनको ना सांप निकल जाता है, आयसा, नामी, गानफॉल और उसका पंछी। एंड जैसे ही ये चीज़ होती है जोरो और वाइपर का ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड उसी चक्कर में जोरो को भी एक स्लैश यहाँ पे कहीं पे शोल्डर के पास लग जाता है, जिसकी वजह से जोरो भी काइंड ऑफ नॉक हो जाता है फॉर फ्यू मोमेंट्स कह सकते हैं। एंड वाइपर भी कुछ सेकंड्स के लिए नॉकआउट हो जाता है। एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो ओम यूज़ करता है, उसकी एक टेक्निक, एंड उससे ना पूरा ना वो जो आयरन वाली वो चीज़ थी ना जो कांटे, उससे ना पूरा एक बैरियर बना देता है। एंड जिसका ऐसा कुछ है कि वाइपर एक बंदे को उस बैरियर पे फेंक के मारता है, जिससे अपने को पता चलता है कि वहाँ पे कांटे हैं, वहाँ पे टच करने पे ना बहुत ज़्यादा लाइक भयंकर वाले कांटे नुकीले हैं, तो यहाँ से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है। एंड जोरो उठता है, उठते ही बोलता है कि ओके सो ये बैरियर से निकलने का रास्ता बता दे कि मैं तो वो डिफीट करके कैसे यहाँ से निकलूँगा। उसी टाइम पे पहुँचती है वो शेंडोरियन वूमन यहाँ पे इसको बताने के लिए वाइपर को कि क्या लफड़े होने वाले हैं अभी। एंड जैसे वो वूमन यहाँ पे नज़दीक पहुँचती है, तभी उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है एनरो। वहाँ पे से वाइपर चिल्ला रहा होता है कि उसको कुछ मत करना, बट वो लड़की बोल देती है कि वाइपर यहाँ से भाग जाओ, तुम इससे फाइट नहीं कर सकते, तुम उसे नहीं हरा सकते। एंड वो एनरो पे 2-3 बुलेट शॉट करती है, बट ऑब्वियसली वो लाइटनिंग में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कुछ नहीं होता है। एंड वो इस लड़की को भी मार देता है, जिसकी वजह से वाइपर थोड़ा खड़ा है वहाँ पे, जाली दबा रहा होता है, उसके हाथ से भी खून आ जाता है। वो एक गोट आके उसके पीछे एक्स डायल यूज़ करके उसको स्लैश मार देता है, बट वो एक हिट में उसको नॉकआउट कर देता है। एंड अब फाइट होने वाली है जोरो एंड क्या कहते हैं वाइपर मिलके उसको स्नेक को मारने वाले हैं, जिसका मिलके नहीं बट वो दोनों का गोल यही है कि स्नेक को हराओ, बिकॉज अगर वो स्नेक उन लोगों को खा गया है तो पेट में अगर डाइजेस्ट हो गए वो लोग, तो दैट्स है जल्दी से जल्दी उन लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा वहाँ से, जिसमें वाइपर उसको मारता रहता है। एंड जोरो पहले क्या करता है, वो ओम बहुत ज़्यादा बीच में आ रहा था तो उससे फाइट करने लग जाता है जोरो। अब वहाँ से सीन शिफ्ट होता है लूफी उन लोगों के पास, वहाँ पे वो लोग उसके स्टमक में है, वहाँ पे लूफी पहुँचता है। एंड लूफी बोलता है तुम लोग इस केव में कहाँ से आ गए, एंड ये केव का एग्जिट नहीं है। तो नामी बताती है कि हम लोग केव में नहीं है, स्नेक के पेट में है। जो सुनकर लूफी थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है। एंड फिर वहाँ से वो लोग निकलने का सोच रहे होते हैं कि कैसे निकले। लूफी बोलता है कि वही जो रास्ता होता है वहाँ से निकल जाते हैं। वो बोलते हैं पागल है क्या साले,
वो लास्ट ऑप्शन भी नहीं रख सकते हम लोग। एंड ये स्नेक इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको लूफी के पंचेस और बजूका से भी डैमेज नहीं हो रहा, तो बाहर निकलना ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन है, मुंह से निकलना पड़ेगा इन लोगों को। अब एक साइड वाइपर वो स्नेक को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है, लेकिन उन लोगों के ना अटैक से स्नेक की स्किन को कुछ नहीं हो रहा है। एक वाइपर अटैक करता है जिससे वो उसकी ज़बान थोड़ी जला देता है, बट वो भी पिस्ड ऑफ काफ़ी है क्योंकि उसको बाहर से भी अटैक पड़ रहा है, उसके अंदर भी वो लोग हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से और वो दिक्कत हो रहा है। तो वो काफ़ी भड़का हुआ है। सीन शूट होता है अपने जोरों पे, जिसने काफ़ी सारे उसको, वो मैंने बोला ना एक वॉल बन जाती है, वो वाली सीन हुआ। वो छुप छुप के खेल रहा है बिकॉज ये बंदा ना कहीं पे भी है वो अटैक कर पा रहा है, सो वो थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश करता है। एक बार वो अपनी यूज़ करता है 36 पाउंड कैनन अटैक वो अपना लॉन्ग रेंज, बट वो उसको ना वापस उस पर फेंक देता है काइंड ऑफ, या तो उस अटैक को ना काट देता है, ऐसा कुछ कर देता है। तो जोरो बोलता है हाँ भैया अब ये बंदा काफ़ी क्रेजी जा तो रहा है। एंड अब जोरो क्या करता है, अपने सर पे वो बांध लेता है एंड एक वॉल के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। वो शेंडोरियन क्या प्रिस्ट उस वॉल के उस साइड है एंड जोरो इस साइड है उस वॉल के। एंड वो बंदा बोलता है कि तुझे पता है कि मुझे तेरी लोकेशन पता है, इस बार मैं तेरे हार्ट के लिए अटैक करने वाला हूँ, तेरे और किसी ऑर्गन के लिए नहीं। एंड इस अटैक को अगर तू रोक नहीं पाया, रोक तो तू पाएगा भी नहीं क्योंकि तेरे सारे अटैक से देख ले जोरो लाइक हार्डली उसको अटैक्स को रोक रहा होता है, रोक लेता है बट डॉज कर रहा होता है उसके अटैक्स को। तो जोरो भी अब पिस्ड ऑफ हो चुका है कि कब तक अटैक डॉज करूंगा रेंचर, अब तो फाइट ही करनी पड़ेगी। सो बंदा बोलता है कि अब तेरे हार्ट के लिए अटैक करो और तू क्या कर लेगा। जोरो बोलता है ठीक है आने दे। जोरो का प्लान ये है, वो अटैक करेगा तो उसकी स्वॉर्ड जिस डायरेक्शन से आएगी जोरो की तरफ, वो हवा में क्या कहते हैं एयर प्रेशर से तो अटैक कर नहीं रहा, क्या कह सकते हैं शॉक वेव्स, वो बंदा मार तो स्वॉर्ड ही रहा है। तो जिस साइड से उसकी स्वॉर्ड आएगी वो बंदा भी ऑब्वियसली उसी साइड है। तो वो बोलता है कि तू जिधर से मारेगा ना मैं उधर अटैक बैक करके तेरे को मार दूंगा। वो बंदा वहाँ से अपना अटैक थ्रो करता है एंड जोरो यूज़ करता है जो 36 एक स्वॉर्ड से यूज़ कर रहा था, तो 36 दो स्वॉर्ड 72 तीन स्वॉर्ड 108। वो बंदा अपना अटैक मारता है, वॉल तोड़ के आता है। जोरो यूज़ करता है 108 पाउंड कैनन एंड उसकी स्वॉर्ड को काटते हुए वो अटैक जाके एंड वो प्रीस्ट को काट देता है एंड जोरो फाइनली डिफीटेड द प्रीस्ट, जिसका ट्रेल में सर्वाइविंग रेट 0 था, उस बंदे की जोरो ने कह के ले ली। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड अपना यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे जो होगा ये लोग कैसे बाहर निकलेंगे, अब चॉपर का क्या सीन होगा, रॉबिन के सामने आ गया है अपना क्या नाम है एनरू, तो वो क्या लफड़े करेगा, कुछ तो हरकतें करेगा ही वो। तो ये सब अपने नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं। एंड रही बात ये सब चीज़ें की कि मैं भाई बाहर क्यों शूट कर रहा हूँ, बिकॉज आज संडे है, आज ही ये वीडियो आनी है एंड आज ही मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड घर पे संडे है, पापा है, तो ऑब्वियसली मौका तो मिलेगा नहीं शूट करने का, दैट्स व्हाई मैं बाहर नीचे आके शूट कर रहा हूँ। एंड ये वीडियो प्रॉब्लली छोटी भी हो सकती है, जिसका रीज़न भी यही है कि भाई टाइम इतना ज़्यादा है ही नहीं मेरे पास, थोड़ा क्या गेस्ट वगैरह आ गए थे जिसकी वजह से थोड़ा डिले वगैरह हो गया एंड शूट कर नहीं पाया, सो दैट्स ये ऐसा है। सो सॉरी फॉर एवरीथिंग एंड yeah, see you in next one. Sayonara.